नमस्कारम। जिस दिन मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी 2024। और आपका एग्ज़ाम आज से ठीक एक महीने बाद 19 फरवरी को, और इस टाइम तक आपका एग्ज़ाम हो गया रहेगा। लगभग एक महीने 30 दिन और बैक काउंटिंग शुरू हो गई है। आप जिस दिन भी वीडियो देखेंगे अपने हिसाब से दिन कम करते चले जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये सच्चाई है जिसे मैं बता रहा हूँ। डरा बिल्कुल भी नहीं रहा आप लोगों को। बैक काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सीरीज की श्रृंखला शुरू किया हूँ, और प्रैक्टिस सेट बनाते हुए मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से चीज़ों को कर पाएँ। और आप खुद भी देखिए, लोगों को शेयर भी करिए। ठीक नीचे देखिए, लाइक के लिए बटन दिया है, आप सभी जानते ही हैं, पसंद करिए। आप सभी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए और आगे भी शेयर करिए सबसे। चलिए शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश की अगर हम बात करें तो अपठित गद्यांश की अगर हम बात करें तो अपठित गद्यांश बनाने के लिए मैंने बताया है कि एक तरीका ये है कि आप गद्यांश को न पढ़ें, सीधे क्वेश्चन पढ़िए। और क्वेश्चन में जो वर्ड है, जैसे भारत गणराज्य से प्रथम राष्ट्रपति, तो ये लाइन यहाँ पर है। क्वेश्चन में जितने वर्ड आए हैं, जैसे गणराज्य से प्रथम राष्ट्रपति, गणराज्यस्य प्रथम राष्ट्रपति, और ये पूरा वर्ड इसमें दिया हुआ है। तो जो बच गया भारत गणतंत्रस्य, तो इसमें जो शब्द बच गया वही इसका आंसर होगा, मतलब राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर होगा। सह कस्य अमन्यत सेनानी आसीत। अब इस वाक्य को आपको देखना है कि ये यहाँ पर दिया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अमन्यत सेनानी आसीत। सेनानी आसीत कस्य, ध्यान रखिए इसमें कस्य लगा हुआ है और क्वेश्चन में लगा हुआ है स्वतंत्रता संग्रामस्य। तो क्वेश्चन में जिस तरीके का वर्ड है, आंसर भी वैसा ही दीजिएगा, स्वतंत्रता संग्रामस्य। ये इसका आंसर हो जाएगा। अस्य देश सेवा कीदृशी आसीत, अस्य देश सेवा कीदृशी आसीत। अब ये वाक्य देखना है, अस्य देश सेवा अप्रतिम आसीत। तो अस्य देश सेवा और आसीत, ये तो क्वेश्चन का वर्ड है। अस्य देश सेवा, अस्य से अब देखिए कैसे, अस्य से अस्य को काट दीजिए, देश सेवा से देश सेवा को काट दीजिए, आसीत से आसीत, और बच गया जो एक शब्द, यही इसका आंसर है। चूंकि एक पदेन है, एक शब्द में आंसर करना है, तो जितना शब्द क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे क्रॉस कर दीजिए और जो बच गया वो आपका आंसर है। और पूर्ण वाक्य की अगर हम बात करें तो इसमें महात्मा गांधी सदैव राजेंद्र प्रसाद किम अवमन्यत, क्या मानते थे? तो महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद गांधी सदैव स्वीयम दक्षिण बाहु अवमन्यत। ये पूरा वाक्य आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब फिर अगर अब इसके आगे देखें, अस्य महापुरुषस्य जन्म कदा अवदत्। अब इसमें हम देखें, अस्य महापुरुषस्य जन्म कदा अभवत्, तो इसमें एक तरीका तो ये भी है, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उनका जन्म कब हुआ। तो जो क्वेश्चन वर्ड है कदा, क्वेश्चन वर्ड है कदा, कदा को हटा लीजिए और 1883 1883 यहाँ पे लिख दीजिए। अस्य महापुरुषस्य जन्म 1883 ख्रिस्ताब्दे अभवत, और क्वेश्चन मार्क को हटा के पूर्ण विराम लगा दीजिए। एक तो ये भी है। दूसरा तरीका ये, अगर आप ऐसा वाक्य बना सके, दूसरा तरीका ये, यहाँ पे आपको ये वाक्य दिख रहा है, यहाँ से लेके ये पूरा वाक्य लिख दीजिए, ये इसका आंसर है। जिन लोगों को पैसेज समझ में, मतलब उसका अर्थ समझने में नहीं आता, वो एकदम आसानी से क्या करें कि जहां भी शब्द दिख रहा है वही उसका आंसर होगा, उसका आंसर बना दे। फिर उसके बाद बाल्यकाल देव अस्य बुद्धि कीदृशी आसीत। बाल्यकाल में उनका बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण था, बहुत ही तेज थे, बहुत ही मेधावी थे वो, तो यहाँ पे लिख देना है तीक्ष्ण आसीत। अब अगला हम देखें, इसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका शीर्षक, चूंकि देखिए शीर्षक जो चीज़ रिपीट करता है, जिसके बारे में चीज़ें बार बार बताई जाती है, वही शीर्षक हो जाएगा इसका। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया गया, तो आप लिख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ये भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला हम देखें, उदात्त गुण है, इसका विशेषण क्या है? तो उदात्त मतलब ये विशेषण है इसका। और फिर उसका अस्य देश सेवा अप्रतिम आसीत, तो मैं बताया हूँ इससे पहले के भी सेट में, आप सभी सेट जाकर लगाइए, देखिए उसमें मैंने बताया है कि एक तो इन्वर्टेड कॉमा जहाँ से है वो पूरा आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब जो लास्ट में होगा, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? आसीत, ये आपका आंसर है, ये आंसर बन के तैयार। अच्छा, अस्य बुद्धि, इनका बुद्धि बहुत तेज था, बुद्धि बहुत तेज था, तो बुद्धि क्या है? करता है, यहाँ पे बुद्धि हो जाएगा अवगुण। अवगुण का उल्टा क्या होगा? विलोम, मतलब गुण होगा, अवगुण का उल्टा गुण होगा। अब हम देखें, हम पत्र की बात करें तो पत्र में मैंने बताया कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, जैसे पीयूष दिल्ली में रहता है नगरे, उसका मित्र सुमित है। पीयूष, अब आप देख लीजिए, जो मित्र और मित्र को पत्र लिखा जा रहा है, तो जिसका भी हम नाम लिखते हैं मतलब उसे हम पत्र लिख रहे हैं, और अपना नाम या अपना रिलेशन हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है? अपना नाम या अपना रिलेशन हम लास्ट में लिखते हैं, तो ये हम अंत में लिखेंगे। और ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है, शब्द हम लगा कर देखेंगे कौन सा शब्द सही लग रहा है।
और दिनांक जिस दिन भी लिख रहे हैं, जैसे मैं आज लिख रहा हूँ तो 19/1/24, मैं 19 जनवरी को लिख रहा हूँ और 19 फरवरी को आपका एग्जाम है, ठीक 1 महीने बाद आज ही के दिन एग्जाम खत्म रहेगा आप लोगों का। तो प्रियससी सुमित, अब सुमित हमारा मित्र है तो उसे हम क्या करेंगे, अभिवादन करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे, तो उसे हम नमस्ते। तो जो भी शब्द हम बनाएंगे, जैसे अगर हम ये बना रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी शब्द लगाएंगे, जैसे नमस्ते पहला शब्द लगेगा तो यहाँ पर हम पहला लिख देंगे, क्रॉस कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो है कि हम यहाँ पर व्यस्त हैं किस में, तो आप देखिए गणतंत्र दिवस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गणतंत्र दिवस की। तो मैं बीजी भी किस में होऊंगा, मैं गणतंत्र दिवस में ही व्यस्त रहूंगा। तो दूसरा होगा गणतंत्र दिवस समारोहस्य सज्जायाम व्यस्तम आसम। तो यहाँ पे आप दूसरा लिख देंगे, जो बन रहा है उसे बनाते चलेंगे। अतः विलंबेन, इसी विलंब से पत्र प्राप्त हुआ। अस्मिन वर्षे मयापि गणतंत्र दिवस से शोभा यात्रा भागम, मैं भी गणतंत्र दिवस की शोभा में भाग लूंगा और गृहीत होऊंगा। तो इसके लिए अगला शब्द लगेगा गृहीता, ठीक है। फिर उसके बाद अगला शब्द होगा हमारा कि ये तो हो गया दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। फिर अगला स्माकम विद्यालय से खाली स्थान राजपति स्वकला, मान लेते हैं कि ये हमें नहीं आ रहा, फिर हम अगला शब्द देखेंगे गरबा नृत्य से आसन, ये भी नहीं समझ में आ रहा। छात्र की राष्ट्रगान की ध्वनियाँ गुंजित हो रही है, तो राष्ट्रगान की ध्वनियाँ कहाँ गुंजित हो रही है, पिता के पास गुंजित हो रही है, ये लगा के देखेंगे, नहीं लग रहा है ठीक। सखा के पास गुंजित हो रही है, नहीं। राजपथ में, मतलब कोई जगह है जहाँ राष्ट्रगान होता है राजपथ पे, तो बहुत ही गुंजायमान होता है, अभी 26 जनवरी आने ही वाला है, तो राजपथ। तो छठा का आंसर हम लिख देंगे राजपथ। फिर उसके बाद स्वराष्ट्र सैन्य बल पराक्रम प्रदर्शने विचित्र परिस्थितानि दृष्टवा अहम गौरवान्वित, मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। फिर उसके बाद हम देखें जैसे पहला हो गया, फिर हमारा, अब हम एकदम देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ जैसे मुझे कुछ नहीं आ रहा है, नहीं तो एकदम फटाफट मैं आंसर बताता चलूँगा, ये सोचकर। दूसरा भी हो गया हमारा, फिर हम तीसरा भी बना चुके हैं, फिर हम चौथा नहीं बनाए हैं, फिर हम छठा बना चुके हैं, छठा बना चुके हैं। अब सातवां, आठवां किसके प्रति हम प्रणाम करेंगे, तो हम पिता को ही, चूंकि हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो उनके पिता को, माता पिता के लिए पितरौ यूज़ किया जाता है, तो ये हो जाएगा 9वां पितरौ। और आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र के लिए क्या बोलेंगे, मित्र के लिए लगाएंगे सखा, भवदीय सखा, तो 10वां हो जाएगा भवदीय सखा, ये और ये बन गया। अब हमारे पास बचा हुआ है चौथा। अब इस समय हम क्वेश्चन शब्द लगा कर देखेंगे, शब्द लगा कर देखेंगे। जैसे हमारे पास प्रमुख संचालक बच गया, लोक नृत्यानि, वाद्य यंत्रम और मम। तो अब इसमें हम देखेंगे, जैसे हम बात करेंगे कि विद्यालय में जो हमारा वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, ये सब जो है यहाँ लगेगा। तो मुझे लगता है कि चौथा में वाद्य यंत्र राजपथ कला का प्रदर्शन करेगा, ठीक। फिर पांचवा गरबा नृत्य, गरबा नृत्य में हम क्या करेंगे, गरबा नृत्य आसन, तो गरबा नृत्य में हम मम आसन, मेरा तो नहीं होगा, हम संचालक होंगे, हम क्या करेंगे, हम उसके संचालक होंगे। तो हमारा पांचवा होगा संचालक आसम, हम संचालक होंगे, उसके थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की ये शब्द ठीक लग रहा है कि नहीं। फिर मम आसम लगा के हम देखें ये ठीक लग रहा है कि नहीं। विचित्र वर्णानी परिदृश्यानी, ठीक है। फिर सातवां में हम देखेंगे कि बचा हुआ हमारा एक शब्द है, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, वाद्य यंत्र भी हो गया, ये भी हो गया, मम बचा हुआ है। अब इतने शब्द में से 2 बचा हुआ है, मम, तो मम, और फिर उसके बाद हम देखेंगे आठवां और सातवां जो है मम च दृष्टवा गौरवान्वित अहम, तो मम और अहम 2 बार एक साथ नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पर क्या है, मम नहीं लगाएंगे, मम जो है इसके बदले हम लोक नृत्यानि लगाएंगे। तो सातवां में हो जाएगा लोक नृत्यानि, और उसके बाद अब हमारा एक गरबा नृत्य एक जगह बच गया है, तो उसमें हम पांचवा में तो हमने लगाया, पांचवा में तो हम लगा चुके हैं मन संचालक और प्रमुख संचालक। और फिर उसके बाद हम आठवां जो बच गया है हमारा, आठवां जो हमारा बचा हुआ है मम बाल्यावस्था, मेरे बचपन में ही ये सपना था कि हम वहाँ जाकर देखें, राजपथ पे जो प्रदर्शन होता है, राष्ट्रगान होता है, सैनिक जो अपना बल प्रदर्शन करते हैं उसे हम देखें, ये बचपन का सपना था। तो ये हमने देखिए ऐसे अटेम्प्ट किया जैसे हमें नहीं आता। अब अगला देखिए, जैसे चित्र वर्णन दिया हुआ है। अब चित्र वर्णन में इसमें ध्यान ये रखना है, जो शब्द आपको आता है, जैसे प्रातः काल का चित्र है, तो इदम प्रातः काल से दृश्यम अस्ति, प्रातः काल का दृश्य है, इदम मतलब यह। अच्छा, चित्रे सूर्य उदेति, सूर्य उग रहा है, ये आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे लिख लीजिए सूर्य अस्ति, चित्र में सूर्य है, सूर्य अस्ति, चित्र में सूर्य है, सूर्य अस्ति आप लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इदम सूर्य ग्रामीण, ग्रामीण अस्मिन चित्रे ग्रामीण अस्ति, चित्रे महिला अस्ति, चित्र में महिला है। चित्रे पर्वताः सन्ति, चित्र में पर्वत है। चित्रम शोभनम अस्ति, तो चित्र वर्णन को हम इस तरीके से 5 वाक्य इसके बना सकते हैं। अब हम बात करें अनुवाद की, जो चौथा प्रश्न है, इसमें से 5 ही क्वेश्चन बनाना है, और बनाते हुए हम ध्यान रखेंगे अंतिम शब्द स्नान किया, मतलब ये काम हो चुका है, ये काम, जैसे रमेश मतलब रमेश,
और स्नान किया तो स्नान का हो जाएगा स्नानम, स्नानम। और किया तो अकरोत, अकरोत मतलब किया। अगर यही करता तो करोती हो जाता, और किया मतलब काम हो चुका है। जैसे रमेश पढ़ता है तो रमेश पठती, और रमेश पढ़ लिया तो रमेश अपठत। ये अंतर ध्यान रखना है अंतिम शब्द से। जैसे लक्ष्मण वन गया था तो लक्ष्मण का हो जाएगा लक्ष्मण, लक्ष्मण। और फिर उसके बाद वनम, और गया था तो गया था के लिए हम क्या लगाएंगे, अगच्छत। अच्छा, यही अगर होता लक्ष्मण वन जाता है तो जाता है के लिए हम क्या लगाते, गच्छति। ध्यान रखिएगा अंतिम शब्द से हम बनाएंगे। अच्छा, वह पानी लाई तो सा हो जाएगा, और पानी का हो जाएगा जलम, जलम। और लाती है आनयति, लेकिन लाई तो आनयत, लाई। फिर उसके बाद लव और कुछ खेल रहे थे, अंतिम शब्द थे मतलब ये पास्ट टेंस लंग लकार का है। लव कुश च अक्रीडताम, अक्रीडत, अक्रीडत, अक्रीडताम, अपठत, अपठताम। यही अगर होता खेल रहे हैं तो दो लोग तो पठती पठतः, क्रीडती क्रीडतः, क्रीडतः हो जाता, लेकिन खेल रहे हैं। सीता नृत्य कर रही थी, ज्यादातर पास्ट टेंस का सेंटेंस में है तो सीता अनृत्यत। अच्छा, अगर यही होता नाच रही है तो सीता नृत्यति। वह जाता है सह गच्छति, और वह गया तो सह अगच्छत। रामः आपनम गच्छति, जाता है और जाता था तो अगच्छत, और गया तो गमिष्यति। ये अंतर ध्यान रखना है, आसानी से आप बना पाएंगे। अंतिम शब्द आपको लकार बताता है, काल बताता है, टेंस बताता है, उसी पे सेंटेंस बनता है। संधि की बात करें तो संधि में देखिए च के लिए हम जनरली विसर्ग भी लगाते हैं, जैसे अनु जोर छेद, वी जोर छेद, तो इसके लिए हम लगाते हैं ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। वी जोर छेद, सत जोर आचार, तो ये वर्ग का जो है तो है और अ है, तो इसका क्या हो जाएगा सदाचार। इसका क्या हो जाएगा सदाचार हो जाएगा, इसका हो जाएगा सदाचार। अच्छा, ओ के लिए हम विसर्ग लगा देते हैं, और बालह, बालह जोर अपी, बाला जोर अपी, विसर्ग का ओ हो जाएगा ये वाला, और इस अ के लिए हम ये यूज कर लिए बालो अपी। नमस्कार, देखिए विसर्ग के बाद अगर क रहेगा तो उसका दंत स हो जाएगा। विसर्ग के बाद अगर क रहेगा, जैसे देखिए नमस्कार है, नमस्कार, तो विसर्ग लगा दीजिए स के लिए, नमः और जोर कारह। यहाँ पर ठीक अगला वर्ड स के लिए ही है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए जैसे इतस्ततः, इतस्ततः एक वर्ड है तो इसके लिए विसर्ग लगा दीजिए, इतः जोर ततः, ये आपका बनकर तैयार है। और इसमें से 4 ही बनाना है जो इजी लगेगा। प्रतिदिनम, तो प्रति के लिए सेम चीज रिपीट कर जाता है लेकिन एक जैसा, ये देखिए ये बहुत ही बुलाती है मगर जाने वाला नहीं, ऐसा ऑप्शन है। दीनम दीने, ये दो अलग अलग चीज है। यही अगर रहता दीनम दीनम, दोनों में एक ही विभक्ति, या दीने दीने, तो दोनों सही होता है, इसमें दीने दीने सही होगा। उप का समीपम होता है, राज्ञः समीपम। राम लक्ष्मण, 2 शब्द है, रामः च लक्ष्मण च, ठीक है। श्वेतांबर, श्वेतांबर नहीं होगा, श्वेत चांबर नहीं होगा, श्वेतमरम, इसमें भी कुछ चीज मिसिंग है। श्वेतमरम यस्य सा। वीर जननी, वीर की जननी, तो वीरों की जननी, भारत जो है वीरों की जननी है। बालका से बालक बालका नाम, वीरा नाम जननी, वीरा नाम जननी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब डिप प्रत्यय लगता है तो इसमें ध्यान रखिए, जैसे डिप प्रत्यय में ये जो प्रत्यय, इसमें ई की मात्रा इधर से लगती है, ये मात्रा लगती है, ध्यान रखिए। इसमें यहाँ की मात्रा, इधर की मात्रा लगी हुई है, बुद्धिमाती नहीं हो जाएगा, बुद्धिमानीय नहीं हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, बालिका, अंत में टाप लग जाता है, इसका टाप हो जाएगा, जानते हैं। चपलता, देखिए चपल तल, ये कोई प्रत्यय तो नहीं है। चपल ताल, ताल चपलप, ये देखिए कितना गजब, लपलप एकदम कोई खाने वाला व्यंजन है कि लपालप करके, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो चपलता, इसका क्या हो जाएगा, चपलता हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्थूल त्वम, ध्यान रखिए त्व का त्वम हो जाता है, त्व का क्या हो जाता है, त्वम हो जाता है। तम कोई प्रत्यय नहीं है, ल्यप प्रत्यय आपको पढ़ना ही नहीं, सिलेबस में नहीं। त्वम ये गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन जो है आपको गलत दिया हुआ है, त्व होगा, स्थूल जोर त्व होगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो स्थूल जोर त्व होगा, त्वम का त्वम नहीं होता है, त्व का त्वम होता है, ठीक है, त्व का त्वम होता है, ये ध्यान रखेंगे। आस्तिक, इसका क्या हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा इसका। अब अगला प्रश्न जो है हमारा वाच्य बदलना है, ठीक है। 8वां वाच्य आप लोग बहुत आसानी से, जैसे अहम समारोह तो किम भवती, क्या होगा। फिर सुगंधा अद माधविना, तो सम्मान्यते, इसका जो है ग हो जाएगा, सम्मान्यन्ते। छात्रा, चूंकि बहुवचन में है इसलिए। फिर उसके बाद तीसरा में छात्रान, छात्रों को शिक्षा निदेशक देते हैं। फिर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या करते हैं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र है, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। अब समय वाला तो बहुत ही इजी है, एकदम बहुत आसान है। देखिए ध्यान रखिए, कौन कितने बजे सो रहा है, उठ रहा है, गार्जियन बनने की जरूरत, पापा मम्मी बनने की जरूरत नहीं, मैं बता चुका हूँ कितनी बार कि अब जो जितने बजे उठ रहा है, 5:30 बजे उठ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, एग्जाम का समय है, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं ये, सुबह 5 बजे से एकदम डट के। तो 5:30, 30 का हो जाएगा सार्ध पंचवादनम। अच्छा, सामान्य 7 तो सप्तवादनम, सपाद षडवादनम। अच्छा, लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, षड ऐसे लिखिएगा, बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, सर हम तो सही बनाए होते हैं, अरे गलत था भाई, षड। और 8:45 तो पादोन, और दिख रहा है 8 लेकिन पादोन 9 वादनम होगा, ठीक है, 10 वादनम, कोई 4 ही बनाइएगा एग्जाम में, आता रहेगा सब लेकिन 4 ही बनाइएगा। अच्छा,
अब अव्यय में देखिए, जहां भी जानवर हो ना, जानवर इधर उधर खूब भागता है, तो इसका पहले क्या कर लीजिएगा, इधर उधर, इतस्ततः। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानिए, बहुत क्वेश्चन अनुवाद में पूछता है और अव्यय में पूछता है, ध्यान से रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब भी स्व होगा मतलब आने वाला कल, ध्यान रखिए, तालाब सकत मूर्धन्य से आता है ना, तो स्व वाले शब्द में जैसे स्वः गमिष्यति, स्वः पठिष्यति, इसमें ये वाला रूप चलेगा। जैसे स्व लगा हुआ है तो ये स्यति लगेगा, स्व आने वाला कल, स्वः सोमवासर भविष्यति, कल सोमवार होगा, ठीक है, तो इसका स्व हो जाएगा। अब बीता हुआ कल का आसित हो जाएगा, तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, एक जो बच गया आद्य पहला। लेकिन आपको एग्जाम में 3 ही बनाना है, ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करिएगा, 3 ही बनाना है, 4 नहीं बनाना। अब अगला अशुद्ध कुछ दिया हुआ है, जैसे 2 लोग हैं तो तीतः अंति, सीतः तः, आमी आवा आमा, ती लगता है एक के साथ, 2 के साथ तह लगता है, तो तह कहाँ पर, यहाँ पर बन गया। अच्छा, लड़की है तो सी लगता है सा के लिए और ही लगता है सह के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। अहम लिखावह, आमी आवह आमह, आमी लगता है अहम के साथ जो कि नहीं है, आवाम के साथ आवह लगता है, इसका आवाम हो जाएगा। और राम बहुत वीर था तो वीरह अस्ति, वीराह अस्ति, ये क्या चल रहा है। अब आगे देखिए, बुक से क्वेश्चन, वैसे बुक के क्वेश्चन का सीरीज में शुरू करने वाला हूं कि बुक से कैसा क्वेश्चन आएगा। बुक से आपको एक पैसेज दिया रहेगा, वैसे मैं इसका एक अलग सीरीज बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। बुक से को पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ के आंसर करिएगा, और आंसर करने का तरीका वही रहेगा, क्या, पैसेज पढ़िए उसका आंसर बनाइए, फटाफट पैसेज पढ़िए आंसर बनाइए। जैसे देखिए, वानरा कस से पूछम धुनाती, वानरा कस से पूछम धुनाती, तो तस से पूछम धुनाती ये कहानी है, वैसे इसका आंसर तस से भी हो जाएगा। किसका, तो आप देखें शेर वाली कहानी है, शेर का वानर बार बार पूछ खींच देता है, एकदम मोए मोए कर देता है उसका बेचारे का, तो वानर जो है क्या कर रहा है, पूछ धुन खींच रहा है, परेशान कर रहा है, तस से हो जाएगा या सिंह हो जाएगा। वानरा कम वारम वारम तुदंती, किसे बार बार परेशान कर रहा है, तुदंती। देखिए, वानरह बारम बारम सिंहम तुदंती, तो वानरह तुदंती और बारम बारम, तो इसमें बच गया क्या, सिंह, सिंह उसका आंसर हो जाएगा। बताया ही मैंने, वनस से समीपे का बहती, तो वनस से समीपे और बहती, बच गया एवैका नदी। तो अच्छा ध्यान रखिएगा, आपको अगर ये दोनों शब्द में डाउट है तो एवैका नदी एक साथ लिख दीजिएगा, एवैका नदी एक साथ लिख कैसे कर दीजिएगा, या सिर्फ नदी लिख दीजिएगा, ठीक। बहुत दिक्कत है तो ऐसा करिएगा, पूरा वाक्य ही लिख दीजिएगा, लेकिन वो एक्सेप्शन चीज़ है, ठीक है। जब नहीं समझ में पूरा वाक्य लिख दीजिएगा, टेंशन फ्री होके, लेकिन कोशिश करेगा एक शब्द छांट ले। छांटना कैसे है, जो शब्द इसमें है उसको क्रॉस कर देंगे और जो बच गया उसका आंसर होगा। तरीका बता ही रहे, एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, तुक्का मार मेथड भी चल रहा है हम लोग के यहाँ पे। शेयर करिए फटाफट, बाकी लोगों को पहुंचाइए, देखिए सब देखेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है। नीचे लाइक है, जब तक देख रहे हैं लाइक भी करते चलिए, और कमेंट तो आप लोग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, ठीक है, उसके क्या ही कहने। अच्छा, क्रुद्ध सिंह किम करोती, क्रोधित शेर क्या कर रहा है, तो अब देखिए, क्रुद्ध सिंह किम करोती, ये वाक्य आपको ढूंढना है कि क्रुद्ध सिंह, देखिए, क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती गर्जती, यहीं पर इसका आंसर है, ये लिख देंगे पूरा। अच्छा, कह सुखेन विश्रम्यते, ये वाक्य देखना है, विश्रम्यते कहां पर लिखा हुआ, सुख से, चैन से बेचारा कोई सुख सो रहा था, आके उसका मोय मोय कर दिया। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक शेर बड़ा चैन से सो रहा है। अब अगला, विविधा पक्षिणा सिंह से दशा दृष्टवा किम कुर्वन्ति, अलग अलग पक्षी, तो देखिए ये है, विविधा पक्षिणा अपि सिंह से एता दिशा दृष्टवा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, ऐसी दशा देखने के बाद वो क्या कर रहा था, कलरव कर रहा था, सब उसको परेशान कर रहे हैं। अब बाकी जानवर जो है उसको देखने के बाद क्या कर रहे हैं, तो हंस रहे हैं। तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा, ये आप देख लिए, यहां से लेके इसका आंसर यहां पे हो जाएगा। शब्द देखना है कहां पे है, पूरा आंसर लिख देना, ठीक। एका सिंह, इसका विशेष पद क्या है, तो सिंह इसका विशेष पद हो जाएगा। पर्यायवाची अवलोक्य, अवलोक्य मतलब देखना, और दृष्टवा मतलब देखना, ये दृष्टवा इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। फिर उसके बाद अब मैं बता चुका हूं, ये पूरा आपका वाक्य है इन्वर्टेड कॉमा में, और अंतिम शब्द क्रिया होता है, धुनाती, गच्छति, पठति, आगमिष्यति, तीतः अंति सीतः तः क्रिया में लगा रहता है। इन्वर्टेड कॉमा के लास्ट वाले वर्ड को हम क्रिया कहते हैं, क्रियापद पूछ रहा है, दुनाति क्रिया हो जाएगा। अब देखिए, श्लोक, सर श्लोक समझ में नहीं आता है, काहे समझना भाई, सीधे आंसर बनाओ। मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु का, जो है देखिए, मनुष्य नाम इसमें है, क्रॉस कर दीजिए, शरीरस्थो, महान रिपु, बच क्या गया, आलस्य ही हो गया, आलस इसका आंसर है। काहे टेंशन ले रहे हैं भाई, आप एकांत में पढ़ रहे हैं, एकांत में पढ़िए, सारा टेंशन फ्री, एकदम ट्रिक से ही बताया जा रहा है। केशाम शरीर आलस्य महान शत्रु, किसके शरीर में, केशाम, तो मनुष्य नाम शरीर, किसके शरीर में, मनुष्य नाम बंधु का। देखिए मैं बताता हूं, जो लोग जानते हैं इसमें 3 शब्द है, नौ जोर, अस्थि जोर, उद्यम जोर, सम, इसमें उद्यम आंसर होगा, लेकिन आपको नहीं समझ में, ये पूरा शब्द लिख दीजिएगा, उद्यम बंधु, मनुष्य नाम बंधु। अच्छा, मनुष्यम कम कृत्वा ना वसीदति, क्या करके, मनुष्यम कम कृत्वा, तो उद्यमम कृत्वा ना वसीदति, उद्यमम कृत्वा ना वसीदति, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं, ये पूरा वाक्य लिख सकते हैं। अच्छा, आलस्य कुत्र स्थित, तो आलस्य शरीरस्थो स्थित, लेकिन आप लिख सकते हैं, ये पूरा वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है। आलस्य जहां पे आपको वाक्य दिख रहा है वहीं पे श्रेष्ठ बंधु का, तो उद्यम श्रेष्ठ बंधु अस्ति,
जना नाम, लोगों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? तो लोगों के लिए यहां पर आप देखिए, लोगों के लिए मनुष्य नाम इस्तेमाल किया गया है। लोगों के लिए पर्यायवाची कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? महान रिपु, शत्रु कैसा? महान। आलस्य जो है महान शत्रु है। मन के बहकावे में ना आ, मन राह दिखाए भ्रम में डाले, इसी मन में आलस्य रहता है। सुबह 5 बजे उठेंगे, पता चला 8 बजे उठते हैं, और 8 बजे उठते हैं तो यही मन हमको डांट भी रहा है, बताइए उठा नहीं, अरे रुका कौन था उठने से? यही मन। तो मन के बहकावे में ना आ, मन राह दिखाए भ्रम में डाले, तो क्या करे? तो इस मन को दास बना ले, मन को गुलाम बना लीजिए। महान शत्रु कौन है? ये हमारे शरीर में ही रहता है। महान रिपु विशेषण कौन सा है इसमें? महान रिपु में तो महान है विशेषण उद्यम। उद्यम का क्या होगा? उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम मतलब परिश्रम और आलस्य, जो हम लोग न चाहते हुए कर पाते हैं। आलस्य बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का समय नजदीक है, उद्यम का उल्टा हो जाएगा आलस्य। आलस्य को त्यागिए। अब अगला आपका है नाटक। इसमें बोलने वाला जो है ये विदूषक बोल रहा है, ये इसका स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन बोल रहा है? जैसे तस्य द्वे नामनी, कौन बोल रहा है? लब बोल रहा है। स्टेटमेंट कौन बोल रहा है? अब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे किम नामधेया युवयोर जननी कह कथयति, अब ये स्टेटमेंट खोजिए कहां पर है। अब वो जो बोल रहा है किम नामधेया युवयोर जननी, किम नामधेया युवयोर जननी, कौन बोल रहा है? विदूषकः, विदूषक बोल रहा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तपोवने वनवासिन सीतायाम किम नामनया, तपोवन में लोग क्या नाम से बुलाते थे उनको? तपोवनवासिना देवीति नामने आह्वानयन्ति, देवी के नाम से सीता को बुलाया जाता था। और भगवान वाल्मीकि वधु कहते थे। आप लोगों ने कहानी पढ़ा है? नहीं तो मैं बता ही रहा हूं आप लोगों को। समरूप कुटुंब वृत्तांत कह चिंतयति, ये वाक्य कहां है? कौन चिंतित है इस बात से? समरूप कुटुंब वृत्तांते, राम इस बात से चिंतित है कि अरे हम लोगों का तो एकदम जो कुटुंब का वृत्तांत है, हम भी सूर्यवंश से, आप भी सूर्यवंश से, तो ये देखकर चिंतित है वो लवकुश की बात सुनने के बाद। अब इसके बाद कुशलव्य कुटुंब केन समा, किसके समान है? तो राम के समान है। किसके 2 नाम है? इसके उत्तर में क्या देता है? तो उनके 2 नाम बता दिए जाते हैं कि यहाँ पर क्या नाम है? तपोवनवासी, और ये 2 नाम। इसको आंसर खोज लेना है चुपचाप। समीपम, समीप जाने के लिए, समीप के लिए उप होता है, उपसृत्य मतलब समीप जा करके, ठीक है। उपसृत्य का क्या हो जाएगा? समीप जाके। अच्छा, अहम पुनः पृच्छामि, पृच्छामि मैंने बताया ये क्या है? वाक्य है। क्रिया कहाँ होता है? सर लास्ट में होता है, आप बताए हुए हैं। तो लास्ट में क्या है? पृच्छामि। वाह, इजी है, समझ रहे हैं ना? हाँ, अभी लाइक कर देते हैं। तस्य द्वे नामनी, वाक्य कर्तृपदम किम, उनके 2 नाम है। कौन बोल रहा है ये बात? एक तो कर्ता पहले होता है, तस्य द्वे नामनी, बोल कौन रहा है? बोलने वाला जो है वही ना करता होगा। लव, लवह, लव करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। अब राज सिंह नाम, किस नाम का? राज सिंह नाम का। तो किम नाम राज सिंह, किम हो जाएगा। चपेटया का कया जैसा साउंड आ रहा है? यस सर। व्याघ्रह, व्याघ्रह का कम हो जाएगा। किसको देखकर? कम दृष्टवा, व्याघ्रम दृष्टवा। मनुसात का कस्मात लग रहा है, मनुसात का कस्मात। अच्छा, व्याघ्र से होता तो कस से लगाते, ठीक है। मुझे तो किसे, पहले तुमने 3 वाक्य दिया था, अब एक ही दे रहे हो। कहानी जानते होंगे आप लोग। फिर उसके बाद ये जो है अन्वय, अन्वय करना तो और भी आसान है, एकदम सिंपल है। देखिए, वायुमंडल, जल, समल, शुद्धिकरण। अब क्या करना है, एक तरीका ये भी है। ऐसे वायुमंडल, इसको राउंड कर, 1 मिनट देखिए। वायुमंडल, ठीक है, फिर उसके बाद जल, फिर उसके बाद समल, कहाँ गया समल, और फिर उसके बाद शुद्धिकरण। पहले कौन आया है? सर वायुमंडल आया है, तो लिखिए ना पहले। उसके बाद कौन आया? जल, सर जल आया। दूसरा लिखिए ना जलम, सर उसके बाद समलम, और उसके बाद शुद्धिकरण। वाह, इतना ईजी, बिल्कुल बहुत ईजी है। समझ रहे हैं कितने आसानी से हम लोग समझ रहे हैं? जलम, समलम, एकदम इसी तरीके के ट्रिक्स आप लोगों को दिए जाएंगे कि क्योंकि एग्जाम में जाइए और जबरदस्त तरीके से 100 मार्क्स लेकर आइए आप लोग, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। घटनाक्रम में थोड़ा सा आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी घटना कब हुई है मैं बताता चलता हूं। इसमें सबसे पहले चौथी घटना होगी, उसको मार करके चलिए। फिर मार्ग में उसने एक व्याघ्र देखा, छठा है। फिर उसके बाद उसने उसको बोला ये व्याघ्रमारी की कथा है। घटनाक्रम में आपको कहानी पढ़ा हुआ होना चाहिए, कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद की घटना कौन हुई, सबसे अंत में होगा पांचवा, सबसे अंत में होगा पांचवा, फिर उसके बाद सीक्वेंस वाइज इसे करना होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। घटनाक्रम का होगा तो मैं एक वीडियो भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए कहानी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। वैन्ते है ये गरुड़ के लिए यूज किया जाता है। गात्रम, गात्रम ये शरीर के लिए होता है, शरीरम। और जरा, जरा कहा जाता है वार्धक्यम को। और सर्पह के लिए शब्द है उर्गह, उर्गह। तो इसी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने तैयारी कर ली। आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए और लोगों तक पहुंचाइए ये वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवादम। ख्याल रखिए। और मैं बता ही रहा हूँ कि 19 जनवरी को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, और 19 फरवरी को ठीक आज ही के दिन आप लोग एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेंगे। ख्याल रखिए अपना। जिस दिन भी देखेंगे आपका उतना दिन कम हो गया रहेगा। वीडियोज़ देखिए, पसंद करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।
जो कि आप लोग कर रहे हैं, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। ख्याल रखिए अपना और अपनी जिम्मेवारियों का। बहुत जल्द मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से जुड़कर। थैंक यू एवरीवन। अच्छे लग रहे हैं आपके कमेंट्स भी।